शुरू करते हैं। आज देखेंगे हम लोग स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर के बारे में। देखिए लगे हाथ इसका अनबॉक्सिंग का भी आनंद लेते हैं। तो ये फोम के अंदर डब्बा और इस डब्बे के अंदर फिर से फोम, डब्बे के अंदर फोम, फोम के नीचे ये प्लास्टिक में अपना दिख रहा है माइक्रोमीटर। इसको ज़रा यहाँ से बाहर निकाले पहले। ये रहा माइक्रोमीटर, देखिएगा ज़रा, ये काम कर रहा है बढ़िया। अब देखिए इसके पार्ट्स को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है सी शेप्ड कहिए या यू शेप्ड, ऐसे देखिएगा तो सी दिखेगा ये आपको, और ऐसे देख रहे हैं तो यू टाइप दिख रहा है। ये फ्रेम है। यहाँ पे आपको जो निकला हुआ छोटा सा हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे, ये इसको हम लोग स्टड या एनविल बोलते हैं, और इस हिस्से को हम लोग स्पिंडल बोलते हैं, ये वाले हिस्से को, जो कि देखिएगा आगे बढ़ेगा घटेगा तो ये स्पिंडल है। इसके बाद आते हैं इसके आगे के पार्ट्स पे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट को स्लीव बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा ज़रा, इस पे लिखी हुई चीज़ों पे अभी नहीं जाना है। इस पार्ट को हम लोग स्लीव बोलते हैं। और ये जो है ये वाला चीज़, ये जो है फिर से बता दें, इस पे जो स्केल बने उस पे नहीं जाना है। ये जो है थिम्बल है, ये इस पार्ट को हम लोग थिम्बल बोलते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट में रेड सेट है। तो इसको घुमा घुमा के ऐसे हम लोग पहुँचाते हैं आगे तक, और जब एक बार ये फर्मली यहाँ पे अटैच हो जाता है तो फिर जा कर के इससे आपको कुछ कड़कड़ाहट की आवाज़ आनी शुरू होती है, मतलब कि अब आप रीडिंग ले सकते हैं। अब समझिएगा ज़रा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस स्लीव पे एक स्केल बना हुआ दिख रहा होगा। अगर इसको नज़दीक लाएं तो आपको बारीकी से दिख रहा होगा। ये यहाँ पे देखिए 0, 5 ये स्केल बना हुआ है। इस स्केल को हम लोग बोलते हैं पिच स्केल या मेन स्केल भी आप बोल सकते हैं। इसको हम लोग पिच स्केल या मेन स्केल बोलते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे इस जो सर्कुलर पार्ट है ये, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे स्केल्स बने हुए दिख रहे हैं, डिविजन्स बने हुए दिख रहे हैं। इनको हम लोग बोलते हैं, इस स्केल को बोलेंगे सर्कुलर स्केल। तो अब आते हैं इसके आखिरी पार्ट पे। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग रैचेट नॉब बोलते हैं। इसी को पकड़ के हम इसको आगे की तरफ घुमा रहे हैं। तो इस तरीके से इसके सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट आप लोग जान चुके हैं। अब देखिएगा ज़रा, सबसे पहले इस एनविल को और स्पिंडल को, जो मेजरिंग फेसेस हैं दोनों के, वो आपस में ऐसे हम आगे बढ़ाते हुए इसको टच करा के देख रहे हैं। अब देखते हैं ज़रा यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पे लगभग थोड़ा सा ये पीछे रहे, तो पहले इसका हम जीरो एरर टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक्चुअली ये थोड़ा सा इम्प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है। यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए था, ये जो आपका मेन स्केल पे यहाँ पे 0 दिख रहा है, इस स्केल के सर्कुलर स्केल के 0 को वहाँ पे कंसाइड करना चाहिए था जब ये प्रॉपरली क्लोज्ड हो। तो इसमें तो आपको 0 एरर दिख रहा है, तो सबसे पहले इसके 0 एरर को हम दुरुस्त करते हैं। उसके बाद फिर से इसको ले आते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस नॉब को घुमा करके हम 0 एरर को सही कर सकते हैं। अभी हम इसको कर लेते हैं, फिर वापस से लाते हैं। तो अब देख पा रहे होंगे लगभग ये कैलिब्रेटेड है, जैसे कि सर्कुलर स्केल का 0 जो है वो पिच स्केल के 0 से कंसाइड कर रहा है। इसका जो बेस लाइन है उसके हिसाब से, ये जो बेस लाइन है देखिएगा ज़रा, ये जो लाइन इस पे बना हुआ है ये बेस लाइन है, और पीछे इसको खींच के ला रहे हैं ज़रा, तो ये जो लाइन है ये वाली लाइन ये बेस लाइन है। और इसी के सामने इस सर्कुलर स्केल का जो भी डिवीज़न है उसको हम देखते हैं और कंसिडर करते हैं कि ये सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीज़न इसके सामने आ रखा है। जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तब की बात कर रहे हैं। इससे पहले सबसे पहले इसमें हम पिच के बारे में जानें। तो
माइक्रोमीटर का जो पीच होता है वो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाई स्क्रू पर यूनिट रोटेशन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे समझिएगा, ये अभी जीरो को किसी जगह हम कंसाइड करा रहे हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि ये 10 से थोड़ा सा आगे कंसाइड कर रहा है, जस्ट अ मिनट। जैसे कि अभी ये ऑलमोस्ट 5 के साथ कंसाइड कर रहा है, लगभग 5 के साथ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि अब जो मेन स्केल का जीरो है या पिच स्केल का जीरो, वहाँ तक ये देखिए पहुँचने पे ये सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो बेस लाइन के साथ कंसाइड कर रहा है। बेस लाइन यहाँ पे हम आपको बताते चले कि ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है ये बेस लाइन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बेस लाइन है, और इसको पीछे खींच के लाते हैं। देखिए ये जो लाइन है, जिस लाइन पे ये मेन स्केल बन रखा है यहाँ पे या पिच स्केल, उसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। और उसी लाइन के सामने सर्कुलर स्केल को हम देखते हैं कि ये सर्कुलर स्केल का जो डिवीज़न है उसके सामने है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो जीरो है वो उस बेस लाइन के सामने है अभी। तो रीडिंग में उसका मतलब हम लोग समझेंगे जब हम इससे कोई मेजरमेंट ले रहे होंगे। फिलहाल इससे जुड़े कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि एक होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज, वो क्या होता है तो देखिएगा। ये स्क्रू गेज जो है इसके अंदर में स्क्रू होता है, और एक कंप्लीट रोटेशन पे या रिवॉल्यूशन कहिए, जो भी कहिए, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे ये जितनी दूरी आगे बढ़ता है, ये जो इसका स्क्रू है या यूँ कहिए कि जो इसका स्पिंडल है वो जितनी दूरी आगे बढ़ता है, स्क्रू इसके अंदर में होता है इधर अंदर में, तो जितनी दूरी ये आगे बढ़ता है एक कंप्लीट रोटेशन में, ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ 50 है, 50 से स्टार्ट करके अगर वापस से 50 तक रोटेट करा के पहुँचाएँ तो ये जितनी दूरी आगे बढ़ा है ये वाला, यहाँ पे भी वो दिखेगा, इस स्केल पे भी दिखेगा वो कितना आगे बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी जीरो सामने है, और यहाँ से अगर इसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन दे रहे हैं हम, तो वो 1 मिलीमीटर आगे चला जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस पे जो स्केल है, पिच स्केल जो है वो मिलीमीटर में है। ये देखिए ये 0, ये 5 जो दिख रहा है ये एक्चुअली मिलीमीटर में है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ये 1 मिलीमीटर आगे चल रहा है, यही इसका पिच होता है। इसका जो पिच है वो है 1 मिलीमीटर का। अब समझिएगा ज़रा लिस्ट काउंट कैसे पता करेंगे हम। तो लिस्ट काउंट जो है ये हो जाएगा आपका पिच जितना भी हो इस स्क्रू का, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ डिविजन्स कितने हैं, तो आपको 0 दिख रहा होगा। 0 से आप आगे बढ़ते आइए तो 10 है, 20 है और 90, और 90 के बाद फर्दर आगे बढ़िएगा तो 0 पे आइएगा। यानी कि आपको टोटल इसमें डिविजन्स जो हैं ये आपको 100 दिख रहे हैं, और इसमें पिच जो है वो 1 मिलीमीटर का है। तो इस स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट हो गया ये हो गया 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100, मतलब कि 0.01 मिलीमीटर। इस स्क्रू गेज का ये है लिस्ट काउंट। तो इस तरीके से हम स्क्रू गेज के पिच को समझे, लिस्ट काउंट को समझे। अब देखते हैं कि इससे हम मेजरमेंट कैसे करते हैं।
तो मेजरमेंट, हाँ, जीरो एरर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर जैसे कि यही जो माइक्रोमीटर था वो शुरुआती दौर में इसमें जीरो एरर दिख रहा था, अभी उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा चुका है, लगभग ये आपको मिल रहा है। देखिए ये जो जीरो है लगभग आपके यहाँ पे कंसाइड कर रहा है इस जीरो के साथ, तो ये जीरो भी आपके बेस लाइन के साथ मिला हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये स्टड और जो स्क्रू है वो आपस में कम्प्लीटली वो ये सटे हुए हैं। तो अभी ये काफ़ी हद तक मान के चलिए कि इम्प्रोवाइज्ड स्केल है। अब समझते हैं ज़रा इसको। तो पिच ऑफ द स्क्रू और ये हो गया आपका लिस्ट काउंट, दोनों चीज़ें हो चुकी। अब इससे रीडिंग देखते हैं कैसे हम लोग रीडिंग देते हैं, समझिएगा। यहाँ पे रीडिंग लेने के लिए अगर आप समझे टोटल रीडिंग इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, एक तो पिच स्केल रीडिंग है, प्लस दूसरा, ध्यान दीजिएगा जरा सा, दूसरा रीडिंग जो है वो आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग होना चाहिए, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है उसको हम नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम टोटल रीडिंग यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इसको हम करके दिखाते हैं कि कैसे हमें इससे रीडिंग लेना होता है। जैसे कि हमारे पास एक बहुत ही महीन सा ग्रेफाइट निडल है, ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये आपको दिखना चाहिए। ग्रेफाइट निडल बहुत ही माइन्यूट ग्रेफाइट निडल है और हम इसके डायमीटर को मेजर करने वाले हैं। ये शायद आप लोगों को दिख रहा होगा ग्रेफाइट निडल यहाँ पे। सो इसी के डायमीटर को हम मेजर करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम रखते हैं इन दोनों जो मेजरिंग फेसेस हैं उनके बीच में, ये स्टड और एनविल के बीच में यहाँ पे, और यहाँ से रैटशेट की मदद से हम इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते गए इसको। सो थोड़ी सावधानी बरतनी होती है ये, हाँ चलिए। तो ऑलमोस्ट ये टाइट हो चुका है। और इसके बाद अब देखिएगा ज़रा, ये लिटिल बिट जीरो एरर अभी भी इसमें है। एक्चुअल में इसका जो रीडिंग है वो यहाँ पे आपको ये वाला 5 जो है ना, ये वाला ऐसे सामने आता, ठीक है। तो समझिएगा ज़रा सा, ये आपके सामने एक निडल है जो कि जिसका डायमीटर हम लोग मेजर करने वाले हैं। तो इन दोनों ही मेजरिंग फेसेस के बीच में इसको रख के हमने यहाँ से टाइट किया। और इसके बाद देखिए ज़रा, अब रीडिंग की बारी। ये देखिए, ये जीरो से आपको दिख पा रहा होगा, ये जीरो से जस्ट आगे है, जीरो से जस्ट आगे है, 1 मिलीमीटर भी टच नहीं किया है, जीरो से 1 मिलीमीटर के बीच में कहीं है। तो यहाँ पे पिच स्केल रीडिंग जो है, इसका हम टोटल रीडिंग ले रहे हैं, तो पिच स्केल रीडिंग जो है वो हो गया आपका 0 मिलीमीटर में, ध्यान दीजिएगा, प्लस अब आते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग पे। तो बेस लाइन के सामने जो भी डिवीज़न पड़ रहा है ये है 50, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 50 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। इस तरीके से आपको टोटल जो मिलेगा 0.50 मिलीमीटर मिलने वाला है। और इस निडल का जो डायमीटर है वो आपको फाइनली 0.05 मिलीमीटर बोला जाएगा। अब समझिएगा ज़रा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर के देख रहे हैं इसी तरीके से। अब देखते हैं अगर इस कॉइन के थिकनेस को हमें मेजर करना हो, हाँ, तो अब आप देख पा रहे होंगे ये इन दोनों फेसेस के बीच में है और इसको हमने प्रॉपरली यहाँ पे टाइट कर दिया है। अब देखिए ज़रा कहाँ पे है ये। सबसे पहले इसका पिच जो है वो पिच स्केल देखते हैं। तो यहाँ 0, ये 1, ये 1 से आगे बढ़ चुका है
और 1 से आगे बढ़ा हुआ है, यानी कि आपको सेकंड केस में टोटल रीडिंग जो है आपको मिलने वाला है मेन स्केल या पिच स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर प्लस। अब देखते हैं डिवीजन्स इसमें किस डिवीज़न पे पहुंचा हुआ है। तो आप कंसीडर कीजिए कि ये 24 पे है, तो ये हो जाएगा 24 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, ये हो गया आपका 1.24 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम लोग तरह तरह के वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके रीडिंग्स हम ले सकते हैं, उनके थिकनेस को लेकर के, उनका डायमीटर अगर मेजर करना हो तो इस तरह से हम उनका रीडिंग ले सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक और एरर इसमें आता है जिसको हम लोग बैकलेस एरर कहते हैं। जैसे कि इसको हम अगर पीछे के तरफ से लेके आ रहे हैं तो सेम सेपरेशन के लिए, जैसे सेम थिकनेस के लिए जब ये रिवर्स जा रहा होता है तो लिटिल बिट इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए, ये अभी आप देख पा रहे होंगे कि 1.25 मिलीमीटर इसका अभी रीडिंग मिलेगा। जब आप इसको रिटर्न ला रहे हैं तो रिटर्न लाते वक्त भी आपको लगभग, देखिए ज़रा, इस बार आपको 1.25 से थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप इसको फॉरवर्ड ले जा करके और टाइट कर रहे हैं तो ये 1.25 से थोड़ा कम हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो एरर है वो लिटिल बिट हमेशा ये रैंडमली होते रहने वाला है। तो इसको आप एलिमिनेट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि मल्टीपल रीडिंग्स लें अलग अलग तरीके से, एक बार स्क्रू को पीछे के तरफ लाते हुए, एक बार आगे की तरफ ले जाते हुए, ऐसे आप मल्टीपल्स रीडिंग लें और उनका मीन निकालें तो आप एग्जैक्ट रीडिंग पे पहुंच पाएंगे, मतलब मोर एक्यूरेट रीडिंग पे आप पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से स्क्रू गेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में लिखा भी हुआ है। ये 25 जो है वो इस पे जो मेन स्केल है या पिच स्केल उसके बारे में लिखा हुआ है, 25 मिलीमीटर तक है ये। और पीछे इधर देख सकते हैं आप 20 एंड ये देखिए 25 एंड यहाँ पे जो दिख रहा है 1/100, ये जो 1/100 है, ये 1/100 ये इसके लिस्ट काउंट के बारे में लिखा हुआ है इस स्क्रू गेज का। तो फिलहाल के लिए इतना ही।